तो देखिए, जैसा कि हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने बात की है आपके डच के बारे में, यानी कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो उससे पहले हमने पुर्तगाली पढ़ा। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज हैं और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी हैं। हालांकि बीच में डेनिश भी है, लेकिन इतना याद रखना है। तो PDAF आप याद रखेंगे: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। निश्चित तौर पर कभी भी आगामी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को कहीं भी मिलने वाला है, चाहे SI का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल की बात हो। तो डचों के बारे में हमने कल पढ़ा, तो उसी से मैं आज कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा डच के बारे में, ठीक है, डचों के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल लास्ट भी बताया कि पुर्तगालियों के बाद अगर कोई यूरोपीय दक्षिण एशिया में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो डच आए थे, ठीक है। सबसे पहले डच जो आए थे वो जावेद बताएंगे। सबसे पहले जब डच आए थे, कौन किसके नेतृत्व में आया था दल? कार्नेलिस डी हाउटमैन। देखिए, ये बात याद होनी चाहिए स्टूडेंट, सभी बहुत ध्यान दें एक एक बात पर, क्योंकि अगर आप सही से सुन भी रहे होंगे ना, तब भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यानी कि कार्नेलिस डी हाउटमैन व्यक्ति के नेतृत्व में यहां डच आए थे सबसे, यानी कि पुर्तगालियों के बाद। कब आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ। 1596 में आए थे, ध्यान से सुनना है। 1596 में आए थे, जैसा कि ये बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। 1596 में आए थे। सबसे पहले जब वो दक्षिण एशिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले किस स्थान पर आए थे? तो ये बताएंगे। सुमात्रा। देखो, ध्यान से सुनना है, सुमात्रा आए थे। बहुत अच्छी तरीके से सुन लें इस बात को, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि डच जब आए थे ना, वो सबसे पहले किस स्थान पर आए थे? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आए थे। क्लियर? ये अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत बेहतर वे में याद रखो, ठीक है। हालांकि इन्होंने पहली फैक्ट्री जो अपनी बनाई थी, वो आपकी बनाई थी मसूलीपट्टनम 1605 में। तो वो चीज याद होनी चाहिए। तो पहले जो आए थे वो इंडोनेशिया में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा मेरा, हाँ आप आए कल? नहीं, ये आए, ये बताएंगे बीच में शर्मा जी। कल जब डच यहाँ पे इंडोनेशिया में आए थे, तो पहले वो इंडोनेशिया आए थे, यानी कि सुमात्रा द्वीप पर। तो मोस्टली इंडोनेशिया को किसका केंद्र कहा जाता था? किसके व्यापार का केंद्र था इंडोनेशिया? काली मिर्च। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जब यूरोपीय कंपनियां दक्षिण एशिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तब इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था वो मोस्टली किस व्यापार के लिए जाना जाता था? काली मिर्च के लिए, यानी कि मसालों के लिए ठीक ठाक रूप में विख्यात था, ठीक है। डच, जैसा कि हम इससे पहले पढ़े पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1498 में। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जाता है कई बार। ठीक उसी प्रकार आप बताओ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602, है ना। कल मैंने बताया 1602। देखिए, ये अच्छी तरीके से याद रखिए, पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सुन लें एक बार। अगर आपसे पूछा जाता पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498। अगर पूछा जाता डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो डच की हुई थी 1602। अच्छी तरीके से याद रखना, भले ही वो 1596 में आ गए थे कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 में हुई थी, ठीक है। समझ रहे हैं? जिस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, उसका पूरा नाम क्या था? तो ध्यान से सुनना है, उसका पूरा नाम VOC था। ध्यान से सुनेंगे केवल, वेरी निगेट
ओस्टिंडीशे कंपनी, कई बार पूछा जा सकता है, इसे नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर? बहुत बेहतर वे में याद रखना है। क्लियर? साथ ही साथ इतना भी याद रखेंगे कि इस कंपनी को चलाने के लिए 17 व्यक्तियों का एक दल, एक संगठन बनाया गया था जो इसकी देखरेख करता था, इसको चलाता था। किसके निर्देश पर? नीदरलैंड की सरकार के निर्देश पर। क्लियर? और डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं, उसके मूल निवासी थे। ठीक है? व्यापार करना, देखो अब चीजों को केवल सुनेंगे। व्यापार करने के उद्देश्य से ये आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली भी आए थे। डच जो थे शुरू में तो क्या है कि ये जो डच थे, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद आए, अब सीधी सी बात है, व्यापार का तो अंतर पड़ना ही है कि जब एक के बाद एक आता चला जाएगा। ठीक है? लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, डचों ने मसालों का मोस्टली व्यापार तो किया इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से, जो याद रखने वाली बात है। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ याद रखेंगे, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डचों का भारत में मुख्य रूप से व्यापार किसका किया, तो डचों ने भारत में मुख्य रूप से वस्त्रों का व्यापार किया। इसी कारण कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि वस्त्रों को जो उद्योग की जो वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो किसको? डचों को ही। ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। डचों से बहुत संबंधित फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से याद रखें। बहुत सारी इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन ये बात याद रखनी है, जिस समय ये भारत आए थे, यानी कि दक्षिण एशिया में आए थे, तो इन्होंने भारत में जो फैक्ट्री स्थापित की थी सबसे पहले इन्होंने पूर्वी घाट में स्थापित की थी, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में, याद रखना। जबकि उन्होंने पश्चिमी भारत में की थी पुर्तगालियों ने कोच्चि में 1503 में। ऐसा ही है, याद होना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।